Radhe Krishna everyone, here is Sanjana and let's discussing about the spinal cord disease which is your short term. In this we cover all the diseases about spinal cord which may causes the paraplegia. राइट तो पैराप्लेजिया आपका एक सिम्टम है, ठीक है, आपकी बॉडी में ये चीज अपीयर होने लग जाती है। वो बेसिकली पैराप्लेजिया है क्या? लोअर लिम्ब की पैरालिसिस या वीकनेस को पैराप्लेजिया कहते हैं। अब ये क्यों होता है? पैराप्लेजिया बेसिकली क्या था? आपकी वीकनेस, कंप्लीट लॉस या कंप्लीट लॉस ऑफ लोअर लिम्ब, ठीक है, लोअर लिम्ब मसल्स। अब ये समझें कि अगर पार्शली फाइबर्स सप्लाई कर रहे हैं और कुछ फाइबर्स नहीं कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में लोअर लिम्ब में वीकनेस आएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर बिल्कुल भी सप्लाई नहीं कर रहे तो उसमें कंप्लीट लॉस हो जाता है, मतलब कि पैरालिसिस आ जाती है। तो कंप्लीट लॉस ऑफ लोअर लिम्ब को हम पैरालिसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये होता क्यों है? पैराप्लेजिया ड्यू टू द अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एज वेल एज लोअर मोटर। पैराप्लेजिया अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से होता है एंड लोअर मोटर न्यूरॉन की लीजन वजह से, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन क्या है? देखें, ये समझे, ये कॉर्टेक्स है आपका, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ऐसे समझे, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड एंटीरियर हॉर्न सेल, एंटीरियर हॉर्न सेल्स, क्योंकि आपको पता है कि स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न बेसिकली हमारे मोटर में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम अभी यहाँ पे अपर मोटर न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, तो वो जो फाइबर्स है ना, जो कॉर्टेक्स से आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में, एंटीरियर हॉर्न में ही जाएंगे, ठीक है। तो ये इनका बीच का जो है, यहाँ से जो न्यूरॉन यहाँ तक आ रहा है उसको कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। अब इनके बीच में अगर लीजन हो जाए तो उन्हें कहेंगे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। समझे कि जैसे देखें, ये फाइबर्स हैं या आप न्यूरॉन कह सकते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स आ रहे हैं हमारे कॉर्टेक्स से, ये है आपका न्यूक्लियर, क्रेनियल नर्व का कोई भी न्यूक्लियर, ठीक है। वहां तक जो फाइबर्स आ रहे हैं ना, वो भी अपर मोटर न्यूरॉन होंगे आपके। तो इनके बीच में अगर कोई लीजन हो गया तो हम उनको भी कहेंगे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, ठीक है। ये थे हमारे अपर मोटर न्यूरॉन। अब लोअर मोटर न्यूरॉन को समझें। देखें, हमने बात की थी ना, स्पाइनल कॉर्ड, हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न, ये वाले, ठीक है। तो यहां से इफेक्टर तक आपका इफेक्टर है ना, ठीक है। इफेक्टर चाहे ऑर्गन हो, मसल हो, हम मसल की बात कर रहे हैं इधर, तो मसल्स की ही बात करेंगे, ठीक है। तो मसल्स तक, स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक जो न्यूरॉन मतलब जा रहा है ना, उसे हम कहेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो इनके बीच में अगर आपका लीजन आ गया तो उन्हें हम कहेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। इसमें अपर मोटर न्यूरॉन था ना, तो अभी देखें, यहाँ से कॉर्टेक्स से एक तो स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहा था, हमने कहा कि ये अपर मोटर न्यूरॉन है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड से निकल के इफेक्टर तक जा रहा था तो हमने कहा लोअर मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। अब देखें कि यहाँ से भी तो फाइबर्स आ रहे थे ना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से नर्व न्यूक्लियाई तक, तो ठीक है, वहीं से अब नर्व न्यूक्लियाई भी तो जाती है ना, उससे भी फाइबर्स जाते हैं। तो नर्व न्यूक्लियाई से जो फाइबर्स जाके इफेक्टर को सप्लाई करते हैं उससे भी हम लोअर मोटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। अब इनके पाथ में अगर कहीं पे भी लीजन आ गया, मतलब यहाँ से लेके इफेक्टर तक, इफेक्टर मतलब टारगेट, ठीक है, जहां तक वो जा रहा है सप्लाई लेकर, तो इनके बीच के जो पाथवे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी लीजन हो गया, चाहे यहाँ पे भी, तो वो अपना बेसिकली काज करवाएगा लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। अब हमें ये बात तो समझ में आ गई कि अपर मोटर न्यूरॉन क्या है, लोअर मोटर न्यूरॉन क्या है, और ये किस तरह से बेसिकली बने हुए हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हमने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब ये समझे कि किस तरह से ये पैराप्लेजिया करवा रहे थे दोनों, ठीक है। इसकी अब आते हैं कि ये किस तरह से काज करवा रहे हैं, हम इसकी अब इटियोलॉजी पढ़ेंगे कि किस तरह से अपर मोटर न्यूरॉन
एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होने की वजह से आपका पेराप्लेजिया हो रहा है। अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन है, ठीक है। इसमें ना आपको जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ना वो होते हैं स्पास्टिसिटी, एंड आपको अपर मोटर न्यूरॉन रीजन में हाइपर रिफ्लेक्सिया मिलता है, मतलब रिफ्लेक्सेस इंक्रीज, एंड आपकी टोनिसिटी भी बढ़ जाती है, हाइपरटोनिया, मसल की टोन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसमें मसल स्पास्टिक हो जाती है। अब लोअर मोटर न्यूरॉन में आपके पास आ रहा है, इसके अपोजिट आएगा, ठीक है, फ्लैसिडिटी, ठीक है। मसल फ्लैसिड वेस्टिंग में जाती है, फंक्शन मसल का लॉस हो जाता है, और इसके बाद हाइपोरिफ्लेक्सिया, हमें रिफ्लेक्सेस भी नहीं मिलते क्योंकि मसल ही वेस्टिंग में है, ठीक है। एंड हाइपोटोनिया, इसके अपोजिट, ये सब हमें मिलते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन में, ठीक है।